इधर मां पार्वती जी को भयंकर क्रोध, ध्यान देना, इधर भगवान शाम को आने का समय हुआ, भगवान शंकर का आने का जो समय हो रहा है, तो भयंकर क्रोध में तो थे ही। शंकर भूत भावन भगवान ने अंदर प्रवेश किया और आवाज दी। वो जब भी बाहर से आते थे तो सही शब्दों में उच्चारण करते थे। वो पार्वती जी को जब बुलाते तो कहते मम प्राण प्रिय, हे प्राण वल्लभे, भाई सुंदर आवाज देते। और ये सूत्र भी है, पत्नी को जब खुश करना हो ना तो बस ऐसे ही घर में बोलते हुए जाओ। सबसे पहला सूत्र याद रखना, जब आपके पास सारे दिन की बिजनेस की टेंशन हो ना, उस टेंशन को घर के बाहर छोड़ देना और उस टेंशन से कहना कि मैं कल सुबह घर से बाहर निकलूंगा ऑफिस जाने के लिए, फिर तुझे ले लूंगा, तब तक के लिए तू बाहर ही विराजमान हो जा। टेंशन को बाहर छोड़ते हुए हंसते हुए घर के अंदर प्रवेश करना, कहना मम प्राण प्रिय, हे प्राण वल्लभे। भगवान भूत भावन शिव ने इस प्रकार से प्रवेश किया, लेकिन पार्वती जी तो नाराज थी, ध्यान देना, क्रोध में थी, नेत्रों से अश्रु सजल हो रहे थे, आंखों में से अश्रु निकल रहे थे, रो रही थी तेज तेज। भगवान शंकर ने देखा पार्वती जी रुदन कर रही है, न कोई श्रृंगार है। और उसके बाद शंकर जी जाकर के बैठे, क्या हुआ देवी, आपका रूप नहीं, श्रृंगार नहीं, क्यों इतना रुदन कर रही हो, आंखों से आंसू बह रहे हैं। और एक बात और बोले, हम तो कह देते हैं कथा में, बोले क्या, वैसे तो इस कथा को न जाने कितने लोग सुन रहे होंगे, लेकिन माताएं आंख से ही नहीं रोती हैं, वो नाक से भी रोती हैं, ध्यान रखना। जब रोती है तो नाक भी साथ में रोती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, आवाज नाक से भी आती है। जय जय श्री, जय जय श्री राधे। अब मेरे कहने का भावार्थ आप लोगों से ये है, भगवान शंकर ने देखा पार्वती जी दुर्दन कर रही हैं, भगवान ने रोने का कारण वहां पर समझा। मां पार्वती जी कहती, आप मुझे प्रेम नहीं करते, मुझे पता चल गया, आप किसी और से प्रेम करते हैं। ओ राम 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 राम, ये बात कोई शिव के सामने बोले। जगत जननी जगदम्बिका मां पार्वती जी ने ये जब बोला कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते, तो शंकर भगवान के नेत्र सजल हो गए। देवी मैं आप ही से प्रेम करता हूँ, आप ही से प्रेम करता हूँ। माँ पार्वती जी बोली, यदि आप मुझसे प्रेम करते तो आपने आज तक ये क्यों नहीं बताया, आप अपने बदन पर जो भस्म का लेपन करते हो, ये भस्म कहाँ से आई, और आप अपने गले में मुंडों की माला पहनते हो, ये किसके मुंडों की माला है। हमारे कैलाश पर्वत के सामने जो अस्थियों का पर्वत बन गया हुआ है, ये पर्वत कैसे बन गया है, आपने मुझे कभी बतलाया। यदि आप मुझसे प्रेम करते ना तो ये सारी बातें मुझे बतला देते। भगवान 2 मिनट के लिए शांत हुए और 2 मिनट बाद बोले, देवी ये बताओ, आज हमारे कैलाश में देवऋषि नारद आए थे यहाँ? पार्वती जी बोली, आए थे। तो बोले, बस मैं समझ गया, ये प्रश्न आपने क्यों किया, क्योंकि यहाँ तो नारद जी जहाँ पहुँचते हैं वहाँ तो पानी में भी आग लग जाती है, नारद जी तो जहाँ चले जाएं। बोले, तो ये प्रश्न इसलिए किया। तो सुनिए, अब भगवान शंकर जगत जननी जगदम्बिका माँ पार्वती जी को समझाते हैं, देवी मैं हूँ अजन्मा। क्या हूँ? अजन्मा। ध्यान से सुनना, मेरा कभी जन्म नहीं होता, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। और बोले, देवी तुम बार बार जन्म लेती हो, फिर तप करती हो, और तप के प्रभाव से तुमको पति रूप में मैं ही मिलता हूं, फिर तुम्हारी मृत्यु होती है, फिर तुम जन्म लेती हो, फिर तुमको पति रूप में मैं ही मिलता हूं, तो न जाने कितने जन्म तुम्हारे हो गए। और जब आपकी मृत्यु हो जाती है ना, तो मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं, आपकी जो चिता की भस्म है ना, इसको संभाल करके रखता हूं, मैं इसी का लेपन करता हूं। मैंने आपके एक एक मुंड को संभाल करके रखा है, मैं इतना प्रेम करता हूं, एक एक मुंड की माला मैंने पिरोई और अपने गले में धारण कर ली है। मैंने आपकी एक एक अस्थि को सींच करके रखा है, सजा करके रखा है, इसका ये पर्वत बन गया है।
एक एक अस्थि को संभाल करके रखा इसका ये पर्वत। मैं इतना प्रेम आपसे करता हूं देवी। यदि आपने पूछा तो मैंने बता दिया। मां पार्वती जी के नेत्र सजल हो गए। पार्वती जी बोली, प्रभु आप अजन्मा हो, आपकी कभी मृत्यु नहीं होती, आपका कभी जन्म नहीं होता। मैं बार बार जन्म लेती हूं, बार बार मेरी मृत्यु होती है। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जो मेरा भी कभी आपसे मैं बिछड़ू ना, मेरी कभी मृत्यु ना हो, आपके श्री चरणों से कभी दूर ना जाऊं। तो शंकर भगवान कहते हैं, देवी उसके लिए तुमको जो है क्या, अमर कथा सुननी पड़ेगी, हरि कथा श्रवण करनी पड़ेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।